जामिया हम्मादिया कासिमिया के तालिब इल्म जो कि दर्जा राबिया के तालिब इल्म हैं, जनाब हाफिज अब्दुल हकीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। दर्जा राबिया के तालिब इल्म जनाब हाफिज अब्दुल हकीम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम और मेरे अज़ीज़ान दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे वाजिबुल एहतराम, मैं आज आप हजरात के सामने अज़मत कुरान के उन्वान पर लबे कुशाई की जिसारत करना चाहता हूँ। रब्बे कायनात से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और आप तमाम हजरात को हक सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मुहतरम, जहाँ तक बात है रब्बे कौनैन की, इस किताब की, तो ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब खुदा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब शिफा है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब रहमत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब सीरत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब बरकत है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब सवाब है। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब इनकलाब है। तो मैं इस कुरान का जिक्र, ये तो एक बहुत बड़ा समंदर है जिसके लिए मैं कहा करता हूँ, मैं एक तिफले मकतब, एक तालिब इल्म हूँ कि मेरी ज़बान में इतनी ताकत तो हिम्मत तो जरूरत ही नहीं कि मैं कुरान के समंदर के हीरों को जमा करके तुम्हारे दामन में कमा हक को सजा सकूँ। मैं तो फ़कत अपने अकाबिर उलमाए देवबंद का अक्स और सैंपल पेश करना चाहता हूँ कि ये किताब एक बहुत बड़ी मुकद्दस किताब है, कि ये किताब एक बहुत बड़ी लाजवाब और बेमिसाल किताब है कि जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि इस किताब ने रूह ज़मीन पर ऐसे इनकलाब बर्पा किए हैं कि जब तक ये किताब रूह ज़मीन पर नहीं थी तो रूह ज़मीन पर अंधेरा ही था। जब ये किताब आई तो अंधेरे उजाले बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में शिरक था। जब ये किताब आई तो अल्लाह की तौहीद के डंके काबा की दहलीज पे बजना शुरू हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में कुफ्र था। जब ये किताब आई तो इस्लाम के डंके बजने लग गए। जब तक ये किताब नहीं थी अबू बकर तब भी था लेकिन इब्ने अबी कहाफा था। जब ये किताब आई तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उमर तब भी था लेकिन उमर इब्ने खत्ताब था। जब ये किताब आई तो उमर फारूक आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उस्मान तब भी था लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान था। जब ये किताब आई तो उस्मान ज़िन्नुरैन बनकर जामिल कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अली तब भी था लेकिन अली इब्ने अबी तालिब था। जब ये किताब आई अली असदुल्लाह गालिब बनकर इमामुल अव्लिया बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी मुआविया तब भी था लेकिन मुआविया इब्ने सुफियान था। जब ये किताब आई तो वही मुआविया कातिब कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने उमर था। जब ये किताब आई तो इब्ने उमर मुहद्दिस आज़म बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास था। जब ये किताब आई तो इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने मसूद था। जब ये किताब आई तो इब्ने मसूद फकीह उम्मत बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी तो बिलाल अबशे का आम गुलाम था। जब ये किताब आई और बिलाल ने सीने से लगाई तो अजमत को इतना चार चांद लग गए कि वही बिलाल चलता तो अरब की गलियों में है लेकिन कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती हैं। सामीन मुहतरम, आओ इस कुरान की समंदर की लहरों पे मैं तुम्हें तैराना चाहता हूँ।
आओ इस कुरान का तारुफ रब्बे कौनैन से पूछते हैं। अल्लाह अपनी इस किताब का हमें तारुफ तो कराइए। तो कायनात के रब ने बड़ा जामे माने तारुफ कराया, 3 हरफ 2 जुमलों में। फरमाया अलिफ लाम मीम, 3 हरफ और 2 जुमले कहे। अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दूसरा जुमला कहा हुदल लिल मुत्तकीन। ये पूरे कुरान का तारुफ अल्लाह ने समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। उलमाए कराम से पूछना, आगे सारा कुरान तफसीर कुरान बिल कुरान के ज़िमन में है कि कुरान का तारुफ इन 2 जुमलों में कायनात के रब ने बड़ा जामे माने तारुफ कराया। फरमाया अलिफ लाम मीम, अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्राइल की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की आज़मत की कसम। आओ रब्बे कौनैन के दरबार में दस्ते सवाल दराज करके पूछते हैं, अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई और कस्में उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कायनात के रब ने फरमाया, मैंने आगे बात बड़ी कीमती करनी थी तो इसलिए मैंने कसम नहीं, मैंने कस्में उठाई। मैंने आगे कुरान की सदाकत, कुरान की हकानियत, कुरान का मेयार, कुरान के इस्तिहकाक, कुरान की हिफाजत, कुरान की बरकत मैंने तुम्हें बतानी थी। तो इसलिए मैंने खाली नहीं कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बल्कि पहले मैंने 3 कस्में उठाई। अलिफ में अपनी, लाम में जिब्राइल की, मीम में मोहम्मद की। अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि हम तीनों का ताल्लुक कुरान से है कि मैं भेजने वाला रब्बे करीम, इसको लाने वाला जिब्राइल अमीन, इसको लेने वाला मोहम्मद करीम, तो मैं भेजने वाला था इसलिए मैंने अपनी कसम उठाई। जिब्राइल लेके आने वाला था इसलिए मैंने जिब्राइल की कसम उठाई। मोहम्मद पे ये उतरता था तो इसलिए मैंने मोहम्मद की कसम उठाई। अल्लाह ये 3 कस्में उठाकर ऐलान क्या करना है? फरमाया ऐलान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि यही वो किताब है जिसमें किसी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह 3 कस्में उठाकर ऐलान क्या करना है? फरमाया ऐलान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों कि मैं अब 3 कस्में उठा के कह रहा हूँ कि मुझे अपनी कसम ये कुरान सच्चा है, मुझे जिब्राइल की कसम ये कुरान सच्चा है, मुझे मोहम्मद की कसम ये कुरान सच्चा है। मैंने कस्में इसलिए उठाई कि 14वीं सदी का चूड़ा धुएंधार तुम में ये न कह सके कि ये कुरान सच्चा नहीं है। इसलिए उस चूड़े की बकवास पे एतबार न करना, मेरी जात पे एतबार करना। 3 कस्में, अलिफ लाम मीम। क्यों उतारा मैंने है, लेके आने वाला जिब्राइल है, जिस पर ये उतरा वो मोहम्मद है। अल्लाह ये कस्में उठाकर ऐलान क्या किया? फरमाया ऐलान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं। आओ रब्बे कौनैन के दरबार में फिर से दस्ते सवाल करके पूछते हैं, अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? अल्लाह आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा? हालांकि हमने कुरान में जहां भी इस कुरान का जिक्र देखा तो लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल हुआ। यासीन वल कुरानिल हकीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, बल हुवा कुरानुम मजीद, इन्ना हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान। हर जगह कुरान 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 कुरान, लेकिन यहाँ पर ज़ालिकल कुरान नहीं कहा। अल्लाह ज़ालिकल कुरान क्यों नहीं कहा? फरमाया इसलिए कि 14वीं सदी का चूड़ा धुएंधार तुम्हें यह कह सकता था कि अल्लाह ने तो कुरान को सच्चा कहा है। ये कुरान थोड़ा है, ये तो आम खुलफा की लिखी हुई किताब है। कुरान तो वो है जो गारों में पड़ा हुआ है, कुरान तो वो है जिसके 40 पारे हैं, कुरान तो वो है जो इमाम मेहदी के पास है। अल्लाह फरमाते इसलिए मैंने ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, ज़ालिकल किताब कहा कि मुसलमानों ये वो किताब है जिसमें किसी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में किसी शक शोभा की कोई गुंजाइश नहीं। आओ रब्बे कौनैन के दरबार में फिर से सवाल करते हैं, अल्लाह अल्लाह इस किताब में कब से शक नहीं? तो कायनात के रब फरमाते हैं कि लोहे महफूज में थी तब भी ला रहे, लोहे महफूज से मैंने उठाई, जिब्राइल के हवाले की तब भी ला रहे, जिब्राइल ने मुस्तफ़ा के क़ल्बे अथर पर पहुंचाई तब भी ला रहे, मुस्तफ़ा के क़ल्बे अथर से, मुस्तफ़ा के क़ल्बे अथर से मुस्तफ़ा के लबों पर आई तब भी ला रहे, मुस्तफ़ा के लबों से सिद्दीक के कानों में पहुंची तब भी ला रहे, मुआविया के कलम पे आई तब भी ला रहे, उस्मान के वरक पे आई तो तब भी ला रहे।
जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो जिंदगी है, जो कह सका था वो कह गया हूँ, जो रह गया है वो बंदगी है। आयात बाकी मुलाकात बाकी। मेरी ज़ुबान से कोई अगर ऐसा जुमला निकला जो दीन इस्लाम से हट के था तो रब्बे कायनात से माफ़ी का तलबगार हूँ, और अगर कोई ऐसा जुमला निकला जो आप हजरात के दिल पे सख्त गुजरा तो आप हजरात से माफ़ी का तलबगार हूँ। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।